नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानी वाला लाइव के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर लीजिए। अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि कहानी वाला लाइव पर हम दुनिया भर में लिखी गई बेहतरीन किताबों को पढ़ते हैं, उनका रिव्यू करते हैं और उनसे जो सीखते हैं वो आप तक बहुत ही आसान भाषा में वीडियोस के माध्यम से पहुंचाते हैं। तो दोस्तों, अब तक हमने जिन किताबों को पढ़ा है उनका रिव्यू, उनकी कहानी आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जिस किताब को उठाया है उसका नाम है सेपियंस। सेपियंस मतलब धरती पर रहने वाले सबसे समझदार जीवों की कहानी। ये कहानी है हमारे पूर्वजों की, हमारे आपके सबके पूर्वजों की, यानी कि ये इतिहास है इंसानों का। इस इतिहास को हम किसी संकीर्ण मानसिकता से समझने की कोशिश नहीं करेंगे। ये इतिहास राजा रजवाड़ों, मुगलों या किसी देश या किसी व्यक्ति विशेष के नजरिए से आधारित नहीं है। ये इतिहास हमारा और आपका है और इसको बड़े ही ब्रॉड व्यू से हम देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में हमारे पूर्वज जब धरती पर आए तब कैसे थे और विकास क्रम को झेलते हुए, उसको समझते हुए, उससे सीखते हुए आज के दौर में कैसे पहुंचे। ये कहानी बहुत रोचक है। जितना हमने इस किताब को पढ़ा है, हमने बहुत सी नई बातों को जाना और समझा। तो चलिए आज के वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज जो किताब हम आपके सामने लेकर आए हैं इसका नाम है सेपियंस, यानी कि मानवों का इतिहास। ये हमारा इतिहास है, इंसानों का इतिहास है। इस इतिहास में धरती पर मानव जब से आए तब से लेकर अब तक की बातें लिखी गई हैं। उन सभी घटनाओं का साइंटिफिक तरीके से विवरण दिया गया है जिनसे होकर मानव प्रजाति गुजरी है। इस किताब की 10 लाख कॉपीज बिक चुकी है। इस किताब को लिखा है वर्ल्ड फेमस ऑथर युवल नोआ हरारी ने। इस किताब के फ्रंट पेज पर आपको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक, जिन्होंने दुनिया भर में कंप्यूटर क्रांति को लाए, उनका एक नोट, उसको मैं पढ़ना चाहूंगा। तो बिल गेट्स ने इस किताब के बारे में जो लाइन लिखी है वो बहुत खूबसूरत है और उससे आपको इस किताब को पढ़ने का पूरा मूड सेट होता है। तो उन्होंने लिखा, I would recommend Sapiens to anyone who is interested in history and future of our species। यानी कि ये किताब हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने भविष्य और अपने अतीत को एक साइंटिफिक नजरिए से जानना और समझना चाहता है। कोई कल्पना नहीं, प्योर साइंस। यानी कि इस किताब में आपको हिस्ट्री और साइंस का अनोखा मेल देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, इस किताब के ऑथर युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि धरती को लगभग 400 करोड़ साल हो चुके हैं और इंसानों को धरती पर आए हुए 25 लाख साल जितना वक्त हो चुका है। तो इतने लंबे वक्त में इंसानों ने कहां से शुरू किया और कहां तक पहुंचे, इस किताब में उस पूरी यात्रा का विवरण आपको पढ़ने को मिलेगा। तो युवल नोआ हरारी लिखते हैं कि जब धरती पर इंसान आए तो बाकी जीवों की तरह ही उनके भी कुछ प्रजातियां रही थी। जैसे कि गधे के साथ घोड़ा है, वो एक ही परिवार से हैं लेकिन अलग अलग हैं। बिल्ली, शेर, चीता, टाइगर, ये सभी एक ही परिवार से हैं लेकिन अलग अलग हैं। ऐसे ही इंसानों की भी अलग अलग 3 प्रजातियां इस धरती पर देखने को मिली। उनके सबूत दुनिया के अलग अलग हिस्सों में लोगों को मिले हैं। इस किताब के ऑथर युवल नोआ हरारी के अनुसार आज से लाखों साल पहले इंसानों की भी 3 प्रजातियां थी, जैसे हम बाकी जानवरों में देखते हैं। आज के इंसानों को होमो सेपियंस कहते हैं। होमो सेपियंस ये लाखों साल पहले 3 प्रजातियां थीं, जो कि ईस्ट अफ्रीका, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया और यूरोप में रहा करती थी। ईस्ट अफ्रीका में रहने वाली प्रजाति का नाम था होमो रिडोल्फिनेसिस। ईस्ट एशिया में रहने वाली प्रजाति का नाम था होमो इरेक्टस। यूरोप और वेस्ट एशिया में रहने वाली प्रजाति का नाम था होमो निएंडरथल्स। इनके ये नाम उनके रहने की खास
ज्योग्राफिक लोकेशंस के हिसाब से रखे गए। आज के दौर में इंसानों की प्रजाति जो जिंदा है वो है होमो इरेक्टस, यानी कि बाकी दो प्रजातियां लुप्त हो गई। लाखों सालों के विकास क्रम में होमो इरेक्टस जो कि आगे चलकर होमो सेपियंस बने, उन्होंने ऐसा क्या सीखा जिसकी वजह से वो इस धरती पर बच पाए और उनके दो पूर्वज होमो रुडोल्फिनेसिस और होमो निएंडरथल्स इस धरती से गायब हो गए। होमो इरेक्टस के ही विकसित रूप को आज हम होमो सेपियंस के नाम से जानते हैं। सेपियंस का मतलब सबसे समझदार, यानी कि साइंस की नजर से आप इस चीज को समझना चाहें तो जितने भी जानवर धरती पर रहते हैं, जितने भी जीव धरती पर रहते हैं, उनमें से सबसे समझदार होमो सेपियंस यानी कि हम इंसान। इस किताब में युवल नोआ हरारी ने हमारे पूर्वजों के इतिहास को 3 महत्वपूर्ण घटनाओं के आधार पर बांटा हुआ है। पहला, जब हमने सबसे पहले सोचना शुरू किया, और दूसरा, जब हमने खेती करना शुरू की, और तीसरा, जब हमने साइंस को समझ लिया और नए नए आविष्कार करके दुनिया को चौंका दिया। आज से लगभग 20 लाख साल पहले जो पूर्वज इस धरती पर रहा करते थे वो थे होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस विकसित होकर आगे चलकर होमो सेपियंस बने, जो कि हम आज के इंसान हैं। लेकिन आज से 20 लाख साल पहले होमो इरेक्टस के पास ऐसा क्या था जो कि उनकी समकालीन समकक्ष प्रजातियों के पास नहीं था। युवल नोआ हरारी के अनुसार उनका दिमाग का साइज काफी बड़ा था। शरीर के अनुपात में दिमाग का साइज 2 से 3% तक था, और इस 2 से 3% में जो ऊर्जा की खपत थी वो थी 25%, यानी कि शरीर में बनने वाली ऊर्जा का एक बहुत बड़ा हिस्सा दिमाग में जा रहा था, दिमाग उसे खर्च कर रहा था। इसी दौर में अगर हम अपने पूर्वजों के सबसे नजदीकी रिश्तेदारों से इस प्रक्रिया की तुलना करें तो उसमें आते हैं एप्स, चिंपांजीज और गोरिल्लास। उनके शरीर की संरचना को समझें, उनके शरीर में दिमाग की एक्टिविटी को समझें तो आपको जानकर थोड़ी सी हैरानी होगी। ये वो दौर था जब होमो सेपियंस यानी कि हमारे पूर्वज और एप्स, चिंपांजीज और गोरिल्लास लगभग एक ही तरह के थे। इस दौर में चिंपांजीज और एप्स के दिमाग का साइज भी बड़ा था, लेकिन वहां पर ऊर्जा की खपत सिर्फ 8% थी। यानी कि एक तरफ थे होमो इरेक्टस जो कि दिमाग की गतिविधियों के कारण शरीर में बनने वाली ऊर्जा को 25% की खपत कर रहे थे। दूसरी तरफ उनके समकालीन जो प्रजातियां थीं वो दिमागी तौर पर दिमाग में होने वाली गतिविधियों में ऊर्जा की खपत वहां पर सिर्फ और सिर्फ 8% थी। यानी कि दिमाग होमो इरेक्टस यानी कि हमारे पूर्वजों के लिए बहुत ही जरूरी अंग था। वो इस बात को पहचान चुके थे और इस वजह से उनने अपने समकालीन प्रजातियों की तरह न चलने का निर्णय लिया होगा। यानी कि 4 पैरों पर न चलकर उन्होंने 2 पैरों पर चलना शुरू किया। ये सारी घटनाएं आज से 20 से 25 लाख साल पहले की है। जब इंसानों ने 2 पैरों पर चलना शुरू किया तो उन्होंने अपने हाथों को आजाद कर दिया, और वो आजाद हाथों से वो सब काम कर सकते थे जो दूसरे जीव नहीं कर सकते थे। सीधे खड़े होकर हमारे पूर्वजों ने चलना तो सीख लिया, लेकिन एक बड़ी समस्या और पैदा हो गई। वो ये थी कि इस बड़े से सिर के कारण जो बच्चे पैदा हुआ करते थे वो या तो मर जाते थे या फिर बहुत समय तक जिंदा नहीं रह पाते थे। इस समस्या का भी समाधान हमारे पूर्वजों ने निकाला। वो ये समझ पाए कि जानवरों की तरह हम इंसानी बच्चे नहीं पल सकते। जैसे कि जानवरों के बच्चे पैदा होने के बाद अपनी बहुत सी शारीरिक गतिविधियों को जल्दी सीख लेते हैं और जल्दी ही अपने प्राकृतिक कामों को करने लगते हैं, वैसा इंसानों के साथ नहीं था। इंसानी बच्चे को ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी। इस समस्या ने होमो इरेक्टस यानी कि हमारे पूर्वजों को फैमिली की तरफ, इंसानी रिश्तों की तरफ आकर्षित किया। अब होमो इरेक्टस हमारे पूर्वज साथ मिलकर रहने लगे। वो ये समझ चुके थे कि अगर अपनी प्रजाति को जिंदा रखना है, अपने बच्चों को जिंदा रखना है, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी पड़ेगी।
और इस तरीके से फैमिली का निर्माण शुरू हुआ, फैमिली अस्तित्व में आई। और इस तरह हमारे पूर्वजों ने सीधे खड़े होकर चलने के साथ साथ अपने दिमाग को बचाया और साथ ही में इस बात को समझा कि अपने भविष्य को बचाने के लिए एक दूसरे की सहायता करनी जरूरी है और झुंड में रहना भी जरूरी है। और शायद इसी वजह से आज के युग में जब हम इंसानों के बारे में पढ़ाते हैं तो बच्चों को बताते हैं कि ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल, यानी कि इंसान वो जानवर है जो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, उसकी ज़रूरतें एक दूसरे पर आधारित हैं। अब जब हमारे पूर्वज परिवारों में और झुंडों में रहने लगे थे तो यहाँ पर जेंडर के हिसाब से भी काम में बंटवारा शुरू हुआ। एक तरफ नर और एक तरफ मादा। स्वाभाविक था मादाओं के हिस्से में अब बच्चों को पालने और उन्हें बड़ा करने की जिम्मेदारी आई, और दूसरी तरफ जो नर मेंबर थे यानी कि जो मेल मेंबर्स थे उन पर ये जिम्मेदारी आई कि वो खाने को ढूंढें और अपने परिवार को सुरक्षित रखें। जंगल का एक नियम है, घास को खाता है हिरण, हिरण को खाता है शेर, और शेर से बचे हुए मांस को खाते हैं दूसरे जानवर, और उन दूसरे जानवरों से जो भी बचता है उसको खाते हैं कीड़े मकोड़े, और उन कीड़े मकोड़ों से जो भी बचता है उसको खाते हैं बैक्टीरिया। इस प्रक्रिया को साइंस की भाषा में कहते हैं फूड चेन। और इस फूड चेन में इंसान कहाँ पर थे? आज से लगभग 20 लाख साल पहले हमारे पूर्वज या इंसान इस फूड चेन के बीचों बीच में थे, जो इस बात को दर्शाता है कि उनके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं थी। वो इस जंगल में या प्रजातियों के क्रम में बीच में कहीं पर थे। लेकिन 3 लाख साल बाद हमारे पूर्वज इसी फूड चेन में सबसे ऊपर पहुंच गए, जो इस बात को दर्शाता है कि इन 3 लाख सालों में हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस ने वो सब चीजें सीखी जो बाकी प्रजातियां नहीं सीख पाई, और अब वो इस फूड चेन में सबसे ऊपर थे, यानी कि वो सबसे शक्तिशाली थे और उनके कंट्रोल में बहुत सारी चीजें, बहुत सारी गतिविधियां आ चुकी थी। हमारे पूर्वजों को धरती की सत्ता दिलाने में एक अहम हथियार ने बहुत बड़ी भूमिका अदा की। इसका नाम है आग। युवल नोआ हरारी के अनुसार लगभग 8 लाख साल पहले धरती पर आग के होने के सबूत मिलते हैं, यानी कि आज से लगभग 8 लाख साल पहले आग की खोज हुई होगी। इंसानों ने आग को आज से लगभग 3 लाख साल पहले जाना, और आग को जानने के बाद में, उसकी शक्ति को पहचानने के बाद में इंसानों ने अपने इतिहास को फिर से लिखना शुरू किया। आग की वजह से अब वो जंगल में सबसे शक्तिशाली बन चुके थे। आग की वजह से वो अपने दुश्मनों को खुद से दूर रख पाए, अपने परिवारों और अपने झुंड को सुरक्षित रख पाए। इसी समकालीन दौर में दूसरे जानवर जैसे एप्स, गोरिल्ला और चिंपांजी, जो कि हमारे पूर्वजों के सबसे नजदीकी रिश्तेदार हो सकते हैं, वो काफी पीछे छूट गए। आग की वजह से इंसानों ने खाना बनाना सीख लिया, उन्होंने अपने दुश्मनों को दूर रखा और खाना बनाने की प्रक्रिया को सीख लिया। अब वो खाना पका सकते थे। पहले इंसानों का सिर्फ एक ही मकसद हुआ करता था, जंगल में दर बदर घूमना और ज्यादा से ज्यादा खाना खा लेना, क्योंकि उनको ये नहीं पता था कि अगली बार खाना मिलेगा या नहीं। तो पेड़ों से या जानवरों से उन्हें जो भी मिलता था वो उसे बहुत ज्यादा मात्रा में खाते थे। लेकिन आग की खोज के बाद उन्होंने इस बात को समझ लिया कि वो खाने को रख सकते हैं, लंबे समय तक रख सकते हैं, उसको पकाकर खा सकते हैं। खाने को पकाकर खाने की वजह से इंसानों ने अनचाहे ही बहुत सारी बीमारियों को भी खुद से दूर कर लिया, यानी कि उन्होंने खाने को खाने का सही तरीका लगभग सीख लिया था। और इस वजह से अब उनको एक साथ बहुत ज्यादा खाने की जरूरत नहीं थी, वो खाना लेकर चलने लगे थे। एक तरफ आग की खोज और दूसरी तरफ खाने को पकाना सीख लेना। इन दो अहम घटनाओं ने हमारे पूर्वज होमो इरेक्टस की शरीर की संरचना में एक अहम बदलाव किया। इससे पहले क्योंकि वो खाना ज्यादा मात्रा में खाया करते थे, उनके शरीर में लार्ज इंटेस्टाइन का साइज बड़ा था, यानी कि उनके पेट बड़े आकार के हुआ करते थे। लेकिन जब उन्होंने आग पर काबू पा लिया और खाना पकाकर खाना सीख लिया तो उनके पेट का साइज, लार्ज इंटेस्टाइन का साइज
छोटा होते चला गया और दूसरी तरफ दिमाग का साइज, दिमाग की मसल्स बढ़ती चली गई। तो दोस्तों, ये है मानव इतिहास की वो कहानी जो शायद अब तक हमसे दूर थी। ये प्योर साइंस और हिस्ट्री का अनोखा मिश्रण है। सेपियंस को पढ़कर हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका अतीत कैसा था और उनका भविष्य कैसा रहा होगा और हमारा भविष्य कैसा होगा। तो दोस्तों, इस किताब को हम और आगे भी पढ़ेंगे और इस किताब से जो भी नई जानकारी हम निकालेंगे वो वीडियोस के माध्यम से आप तक पहुंचाएंगे। तो अगर आपने ये वीडियो पहली बार हमारे फेसबुक पेज पर देखा है तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों में, अपने फैमिली ग्रुप्स में शेयर करिए, हमको सपोर्ट करिए। धन्यवाद। जय हिंद।